प्रशांत के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, बहुत ही घटिया किस्म का, बहुत ही बुरा, बहुत ही गिरा हुआ नीच सोच का वो इंसान है। मेरे को यहाँ पे कम से कम 10 साल हो गए आते हुए, और ऐसा भी कुछ नहीं है जैसे वो लोग बोल रहे हैं, लकी भैया जो भी बोल रहे हैं कि मारते हैं। जो है देखो, गलत काम करने में सब लोग मारते ही हैं। जैसे कि अगर मैं गलत करूँ, मेरे घर वाले बाबा से पूछते हैं कि बाबा हमारे बच्चे को गलत काम करे तो उनको मारना आपका पूरा हक है। ऐसा बाकी कुछ बात नहीं है कि बाबा मारते हैं ऐसा वैसा। यहाँ पे जैसे भी 10 सालों से आ रही हूँ मैं, और बाकी जैसे भी रखा गया यहाँ पे सब तरीका अच्छा ही है। बिहार अपने खूबसूरती तथा लोकल कल्चर प्रोग्राम के लिए मशहूर है। ऐसे में ही बिहार में एक परंपरा है कि जब भी यहाँ पर लोगों के घर में मंगलिक कार्यक्रम होते हैं, उस समय गीत संगीत का कार्यक्रम भी आयोजन किया जाता है। इस तरह से आयोजन में लोगों के काफी रुपए खर्च होते हैं। इस प्रकार का आयोजन करने वाले कई ऐसे ऑर्गेनाइजर हैं जो इस कार्यक्रम को अपने माध्यम से ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, जिसके लिए उन लोगों को बिहार के अलावा अन्य प्रदेश से भी कलाकार बुलाना पड़ता है। लेकिन अब कुछ कलाकारों द्वारा इस कार्यक्रम में आने वाले कलाकारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तथा साथ में ऑर्गेनाइजर को भी बदनाम किया जा रहा है, जिसके बिहार के कलाकारों में काफी वैसे कलाकार के खिलाफ नाराजगी देखने को मिल रहा है। कुछ इसी तरह का मामला सिवान जिले से सामने आया है, जहां पर पूर्व जदुई कला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष अभय उपाध्याय द्वारा कार्यक्रम आयोजन करने के लिए कलाकारों को बुलाया गया था। उसी में एक कलाकार के माध्यम से एक महिला गायिका भी आई थी। महिला गायिका को लाने वाला व्यक्ति के बीच में लंबी चौड़ी कमीशन खोरी कर रहा था, लेकिन जब इस कमीशन खोरी का भंडाफोड़ हुआ तो वह उल्टा ऑर्गेनाइजर और महिला कलाकार पर उल्टे सीधे आरोप लगाने और बदनाम करने का काम शुरू कर दिया। क्या कुछ है उन कलाकारों के साथ, सुनिए उन कलाकारों के जुबानी से। बिहार प्रांत को लगातार दूसरे प्रांत के कलाकारों द्वारा, कुछ कलाकारों द्वारा बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जो कि ऐसा सच नहीं है। बिहार प्रांत जो बाहर से कलाकारों को आए हुए जितना इज्जत देता है, जितना रिस्पेक्ट देता है, उतना शायद ही कोई देता होगा। पहले हम बात करेंगे उस कलाकार से जो कि बाहर से आई हुई है और वो घटना के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। आइए इनसे जानते हैं। बताइए कैसे कैसे आपके साथ क्या क्या हुआ है। मैं अंजलि मिश्रा लखनऊ से आई हूँ और यहाँ पे 2 महीने के लिए प्रोग्राम करने के लिए आई थी। इसकी बुकिंग हमें 2 महीने पहले ही हो गई थी ठंडी में, जिसका पेमेंट तय करके लाया गया कुछ और यहाँ पे था कुछ और, लेकिन इस बात की जानकारी मुझे नहीं थी। वो बंदा जो मुझे यहाँ पर लेकर के आया, जो अपने आप को बड़ा भाई और जिम्मेदार बता रहा था, उसके लिए जिम्मेदारी सिर्फ इतनी थी कि वहाँ से वो किसी लड़की को नहीं लेकर के आ रहा है, बल्कि एक पैसे छापने वाली मशीन को लेकर के आ रहा है कि वो खाती है, पीती है, सोती है, मरती है, उससे नहीं मतलब है। बस प्रोग्राम होता है तो उस पे उसका पेमेंट बनता है। उस इंसान को बस अपने पेमेंट से मतलब था। अगर यहाँ का बच्चा जानता होगा कि यहाँ पे कितने प्रोग्राम हुए हैं, कितने कलाकार यहाँ से गए हैं, कितना प्रोग्राम हो रहा है और मैं यहाँ पे क्यों रुकी हूँ। यहाँ पे रुकने का मुद्दा बनाया जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि अंजलि ने गुस्से में अगर गाली दे दिया है, जिस इंसान के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, उसके बाद भी उधर से अगर गलत रिस्पॉन्ड आए, यहाँ से जाने के बाद उसके नाम पे कार्रवाई की जाए, उसके नाम की बदनामी की जाए, तो क्या उसका व्यवहार उस इंसान के प्रति कैसा रहेगा। लखनऊ के ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है जहाँ पे अंजलि मिश्रा ने काम नहीं किया है। तो क्या उन लोगों से पूछ लिया जाए कि क्या इन शब्दों में, जिन शब्दों का इस्तेमाल मैंने उस लड़के के लिए किया, क्या इन शब्दों का इस्तेमाल मैंने पहले कभी किसी कलाकार के साथ किया है। जितने भी ग्रुप में मैंने काम किया है वो एक बार जानकारी इस चीज़ का ले लें। प्रशांत के बारे में सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ, बहुत ही घटिया किस्म का, बहुत ही बुरा,
बहुत ही गिरा हुआ नीच सोच का वो इंसान है। मैं लखनऊ के सारे कलाकारों को ये संदेश दे रही हूँ, मैंने आज तक कोई ग्रुप नहीं है लखनऊ में, कोई ग्रुप नहीं बचा है जिसमें मैंने काम नहीं किया। उनको ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये एक नंबर का फ्रॉड इंसान है। पैसों के लिए कितना भी गिर सकता है, किसी के साथ कैसा भी कर सकता है, और ये सब कुछ जो कुछ भी उसने ड्रामा किया है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए किया है। पैसे के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। इससे ज़्यादा मैं उस गिरे हुए इंसान के लिए और क्या बोलूँ। मेरे शब्दों में सीधा सीधा वो एक बहुत ही निहायती घटिया इंसान है। उसने साफ साफ बदनाम किया है यहाँ के ऑर्गेनाइजर को, यहाँ के कलाकारों को, जो यहाँ पे 25 साल से आ रहे हैं, जो यहाँ पे हर साल आते हैं, साल में 3-3 बार आते हैं। उन पे इल्ज़ाम लगाया है कि उनको प्रताड़ित किया जाता है। उन कलाकारों से भी वो बच्चे बताएंगे, वो कलाकार भी एक बार बताएंगे ये चीज़ कि मेरे साथ कितना यहाँ पे क्या कैसा व्यवहार किया जाता है। रह गया कि जब कोई पिता अपने बच्चे की देखरेख के लिए किसी के साथ भेजता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी देता है। अगर उसका बच्चा गलत कदम यहाँ पर आकर के दूसरे प्रदेश में उठाता है तो उसकी जिम्मेदारी पूरी ऑर्गेनाइज़र पे आती है। अगर ऑर्गेनाइज़र उसके लिए किसी को डांटता है, बोलता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो उसके साथ प्रताड़ित करता है उसको या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। और मैं जब उस लड़के के बारे में जानी कि यहाँ पे मेरा पेमेंट इतना है तो मैंने उस चीज़ का विरोध किया। जब मैंने उस चीज़ का विरोध किया तो वो उसी टाइम से लेकर के मुझे इस चीज़ के लिए धमकाने लगा। पता चला कि वहाँ पे कुछ और मुझसे पेमेंट तय करके लाया, झूठ बोल के लाया। ये भी नहीं बोला कि अंजलि वहाँ पे तुम्हारा जो पेमेंट होगा उससे तुमसे नहीं मतलब है, मैं तुम्हें 2000 दूंगा, क्या उस पर तैयार हो। ये भी नहीं बोला, मुझसे सीधा झूठ बोला कि जो बंदा इतना प्रोग्राम देगा, 30-40 प्रोग्राम, वो पेमेंट तो लोकल का ही कर पाएगा अंजलि ना, हम लोगों को खुद ही इतना पैसा मिल रहा है, 12-12, 1500 रुपये। ये साफ बोला था उसने। मेरे पास इस चीज़ का सबूत भी है और रिकॉर्डिंग भी है। ये मैं भी हर किसी के सामने ज़रूर रखना चाहूँगी। जब मैंने इस चीज़ का विरोध किया कि यहाँ पे आप मुझे झूठ बोल करके लाए हैं, यहाँ पे तो आप मुझे इतना प्रोग्राम कह के लाए थे, इतना प्रोग्राम भी नहीं है, उसके बाद मेरा पेमेंट इतना था, आप उसका सीधा आधा पेमेंट खा रहे हैं, तो उसने मुझे धमकी दी, तुम जो है मैं क्या चीज़ हूँ आप नहीं जानते हो, मैं आपके लिए ये कार्रवाई करूँगा, वो करूँगा। कभी स्टेटस के जरिए से मुझे धमकी देना, कभी सामने से मुझे धमकी देना, और कई बार गलत चीज़ें मेरे लिए बोलना, मेरे लिए गलत वर्डों का इस्तेमाल करना कि मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा, मैं इंसान को काट सकता हूँ, तो फिर ये जानवर क्या चीज़ है। इन सब चीज़ों के बहुत तरह की उसने धमकियाँ दी। उसके तरफ से बार-बार कॉलें। उसने मैं एक सभ्य फैमिली से हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी फैमिली से हूँ, मैं स्टेज गायिका ज़रूर हूँ, लेकिन मैं इतने गंदे इंसान के साथ कभी भी मैंने प्रोग्राम नहीं किया था, ना मैं कभी समझती थी कि ये इतना गंदा इंसान होगा। उसके बाद भी जब मैं यहाँ पे आई, मुझे स्टेज दिया गया, बाकायदा स्टेज पे मैंने प्रोग्राम किया। उसने साफ बोल दिया था कि इनाम भी मुझे उसका नहीं मिलेगा। उसने साफ मुझे बोला है। यहाँ पे आने के बाद अगर मेरे हाथ में 200 रुपये, 500 रुपये इनाम आता था तो वो सीधा बोलता था कि मैंने तुम्हारे हाथ में 1000 का नोट देखा, मैंने तुम्हारे हाथ में 500 का नोट देखा। इस तरीके से मुझ पे गलत चीज़ें इल्ज़ाम लगाता रहा, यहाँ पे मेरे साथ रहा। मैंने बनाया, खिलाया भी उसको, चाय पानी हर चीज़ कराई, और यहाँ से जाने के बाद उसने दूसरा, जबकि मैं यहाँ पे रुकी हूँ, इस चीज़ का उसने बाकायदे साइन करवाया, बाकायदे साइन करवा के ले गया। मेरी मम्मी से उसने फ़ोन करके बात की कि अब मेरी जिम्मेदारी ख़त्म होती है यहाँ से। जब उसकी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है, ऑर्गेनाइज़र की उसने साइन लिया, खुद उसने साइन किया, मैंने साइन किया, तो वो फिर कौन होता है ये बोलने वाला कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। रही यहाँ रहने की बात, तो मैंने उससे भी बोला था, यहाँ के सारे कलाकारों से ये चीज़ बोल दिया गया था कि जिसका मर्जी वो यहाँ रुके, जिसका नहीं मर्जी वो यहाँ से जा सकता है। और ये बात लकी के लिए भी था, प्रशांत सक्सेना जी के लिए भी ये चीज़ था, जो कि प्रशांत सक्सेना का मर्जी। प्रशांत सक्सेना यहाँ से इसलिए गए क्योंकि उनको वहाँ पे जाके दूसरा कांड करना था। इसके इतना टॉर्चर करने पे तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मुझे अपना आत्महत्या कर लेना चाहिए, और अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ प्रशांत सक्सेना होगा। आइए इनसे जानते हैं कि कैसे कलाकारों को रखते हैं और किस तरीके से व्यवहार करते हैं। आइए इनसे जानते हैं। देखा जाए कि मैं एक खुद कलाकार हूँ, और कलाकारों को क्या मान और सम्मान देना चाहिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और हमारे पास जो भी कलाकार काम करते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं कि मैं किस तरह रखता हूँ, क्या उन लोगों का व्यवस्था है, और उन लोगों के साथ में मेरा क्या व्यवहार है। तो इसी क्रम में एक प्रशांत सक्सेना नाम के एक पैडिस्ट हैं जो जनता बाज़ार में आए हुए थे काम करने के लिए। कभी कभी मेरे कलाकारों के पास आते थे, और वो नवंबर दिसंबर, अगले साल नवंबर दिसंबर में मेरे कलाकार लोग आए थे,
तो उस समय वो आते जाते थे, हमको उनसे कोई ख़ास परिचय थी नहीं। तो मेरे कलाकार चले गए। उसके बाद उन्होंने एक बार फ़ोन किया मेरे पास कि अंकल हम थोड़ा सा मजबूरी में हैं, आप थोड़ा सा मेरा मदद कीजिए। तो हम बोले क्या मदद करनी है बोलिए। तो उन्होंने बोला कि आज का मेरा रिजर्वेशन है, मुझे सिवान स्टेशन तक छुड़वा दीजिए। उसके बाद वहाँ जाने के बाद वो बार बार मेरे पास 100 बार कर फ़ोन किए कि देखिए अंकल, आपने मेरे साथ बहुत एहसान किया है, इसलिए उस एहसान को हम चुकाना चाहते हैं। हम बोले कि नहीं, एहसान की कौन सी बात है, हमने आपको ज़रूरत था और आपके समय से हम काम आए। अरे इसमें कौन सी एहसान की बात है, हम सिवान भिजवा के आपको ट्रेन पकड़वा दिए, तो इसमें तो एहसान की कोई बात है नहीं। तो नहीं अंकल, आपने जो किया वो कोई नहीं करता है, हम आपको कलाकार देंगे। हम बोले कि ठीक है, ऐसे तो कलाकार मेरे पास उधर से आते ही हैं, आपको अगर कलाकार देना है तो दीजिए, कोई बात नहीं। मेरे पास जो भी उन लोगों का काम हुआ था, हमने सबके सामने, सब कलाकारों के सामने हमने हिसाब करके सबका पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद प्रशांत सक्सेना पर मेरा 15,000 के लगभग रुपया मेरा निकलता था। तो कि पैसा उनके यहाँ निकल रहा है, मेरे पैसे को हड़प जाने के लिए और हमको बदनाम करने के लिए वो तरह तरह की बात उठा रहे हैं, तरह तरह की बात कर रहे हैं, जो अशोभनीय है। प्रशासन भी कमर कसकर तैयार है वैसे लोगों पर कार्रवाई करने को लेकर जो लोग बिना वजह बिहार तथा बिहार वासियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। गौरव बिहार के लिए अमित कुमार सिवान से।